अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका वेरी फाइन। चलें जी। तो इमरान साहब, आपका जो क्वेश्चन आपने किया है, देखिए आपने कहा है कि मार्केट में, चलें जी, ओके ओके ओके। आपने कहा है कि मार्केट में जो लेवल, यार यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहता चलूँ, जो लोग न्यू आए हुए हैं ना, जो भी बैठे हैं, तो ये मेरा पंजाब फॉरेक्स एकेडमी के नाम से यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर डेली की एक वीडियो आपको अपलोड मिल रही है, ठीक है? वहां से आप अब, क्योंकि आप बीच में आ रहे हैं, ये हमारा एंडिंग डेट है, अब 5-7 दिन में मैंने ये इसको कंप्लीट करना है, इसके ऊपर हम डेली लाइव ट्रेड भी करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले वो बेसिक साइकोलॉजी नोट करनी है। असल चीज इस कोर्स की मेन चीज वही है जिसकी वजह से आपको नुकसान होते हैं। तो वो चीजें आपने, वो डेली की एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो आपने जरूर वहां पे पहले वो वॉच करना है, फिर ही इस लेवल तक आना है, ठीक है? और इमरान साहब, आपका क्वेश्चन जो था ना, इमरान साहब आपका जो क्वेश्चन था, बाकी आप जी सब सर। मेरे ग्रुप में जुड़े रहे, सब लोग ग्रुप में, मैं आपको कोई किस्म का क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो मुझसे वो पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। आपने कहा सर कि ये लेवल जो है ना, कभी कभार, सर देखें, अब ये देखें कि जब मार्केट इस लेवल से गिरी है, ये चीज थोड़ा सा यार, ये आपको अभी मुश्किल करेगी। मैं यहाँ पे इसको ले चलता हूँ, ठीक है? क्लियर कर देता हूँ पहले मैं चार्ट को, फिर हम अपने वॉल्यूम की तरफ आएंगे, ठीक है? आज वॉल्यूम को क्लियर करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालाइज भी देंगे हम, सारा कुछ क्लियर होगा। तो ये देखें सर, सुबह ही मैंने आपको गोल्ड का एनालाइज किया था, मैंने आपको यही चीज कही थी कि ये उस टाइम मेरे ख्याल में कहाँ पे था मुझे याद नहीं, हाँ, 1900 से नीचे नीचे मैंने इसको कहा था कि जब तक 1900 के नीचे नीचे है तो 100 पिप सेलिंग है। तो वहां से इसने अच्छा खासा रिवार्ड दिया है। तो उसके बाद फिर घूमता रहा है, हमारा रिवार्ड, मेन मकसद हमारा अपना रिवार्ड डेली का कंप्लीट करना था। और मैंने जो इसकी लॉन्ग टर्म सेलिंग करवाई हुई है, मैं कहता हूँ कि इसका जो ट्रेंड चेंजिंग सीन हो सकता है मार्केट का, यार ये क्या है, मैं उसको, तो वो है 1920 का एरिया। 1920 से कुछ अच्छी रिवर्सल डेली की हमें कैंडल मिली ना, तो हम लॉन्ग टर्म सेलिंग में बैठेंगे। उसका रीजन क्या है, मैं बताता हूँ। आप जो इसे कह रहे हैं ना इमरान साहब, आपके क्वेश्चन भी इसी में हल होगा, ठीक है? ये देखें सर, जी सर। ये लेवल देखें, इसके लास्ट हाई ये लग चुके हैं, ठीक है? ऊपर वाले ये, तो अब ये लेवल है इस मार्केट का, इसलिए मैं इस को यहाँ से सेलिंग कर रहा हूँ। ये चीज देखें जरा आप। यार आज ये माउस मुझे काफी डिस्टर्ब कर रहा है यार, कोई और चीज नीचे लाओ यार। कह रहे मैं बस ये इसके ही चार्ट से, लैपटॉप के ही टच से करता हूँ। तो ये देखें सर कि जब तक इस लेवल के मार्केट नीचे रही है ना, अब जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो मार्केट का ये सीन हो सकता है। फर्स्ट ये सीन, सेकंड ये सीन, फिर उसके बाद फिर बुलिश, ये सीन हो सकता है, ठीक है? अब बिल्कुल सेम यही चीज है यहाँ पे मार्केट, ये चीज लेवल निकाल ऐसे निकाले जाते हैं, और ये लेवल को रिस्पेक्ट इसे इसलिए मैं कह रहा हूँ 1920 से सेलिंग है, क्यों कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ से देखें आप जरा, इसी लेवल को दोबारा नोट करें, ये यहाँ से पकड़े इसे, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती है। यार ये माउस से काफी डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं हो रहा मुझसे हैंडल, मैं दोबारा करता हूँ। ये चीज देखे ना, नोट करें, ये यहाँ से, तो ये लेवल ये ट्रेड हो सकती है इसकी टेक्निकली, ठीक है? ये मूव सर ये मार्केट, वहां से जहां से आप इसको नोट करके आ रहे हैं, सॉरी, वहां से गिरती हुई आ रही थी ना मार्केट। यहाँ से तो ये बढ़ती हुई मार्केट है, बाइंग मार्केट है इस वक्त अभी तक। सर बिल्कुल बढ़ती हुई है, लेकिन ये भी तो देखें कि मार्केट ने रिवर्सल भी तो लेना है ना, ये तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट एकदम से सारी चलती जाए, मार्केट ने अपना मतलब के रिस्पेक्शन देनी है, कुछ लेवल्स को ब्रेक करना है, उसके बाद ही ये जाएगी, ऐसे ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगी। अब इसको थोड़ा सा पीछे ले आए, आप पीछे ले आए, मैं ये लेवल आपको असल में यार आज थोड़ा माउस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, घर पे मैं हूँ नहीं, इधर मुल्तान में हूँ, यहाँ पे माउस इसके ये है लास्ट हाई। यार तू ये वाला दे मुझे एक बार, ये सराहना दे, शायद इसके ऊपर काम करे। हाँ अब ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। तो ये देखें यार कि इमरान साहब, ये देखें, ये मैं आपको यहाँ से कुछ, अब ये लेवल है, मार्केट ने जब इस लेवल के हाई को ब्रेक किया है ना, ये माउस डिस्टरबेंस है यार, इसके जब हाई को ब्रेक किया है, सॉरी, ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो
फिर मार्केट ने ऊपर बुलिश मूव किया है। ये देखें, इस जब हाई को ब्रेक किया है ना मार्केट ने, इसको इसको तभी ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसी वजह से मैं इसी लेवल को आपको कह रहा हूं कि यहाँ से सेलिंग है, इस लेवल से सेलिंग हो सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर बुलिश मूवमेंट है। बुलिश मूवमेंट की कहाँ तक है, फास्ट टारगेट बता देता हूँ आपको। ये लेवल्स इसीलिए पीछे हिस्ट्री से ही निकाल के देखने होते हैं, और मैं भी हिस्ट्री से ही निकाल के देखा आ रहा होता हूँ आपको। ये फर्स्ट हाई लगा है, उसके बाद 2000 का, 2004 का। और ये भी याद रखना मेरी बात, इस साल मार्केट 2070 वाले अपने हाई को भी ब्रेक कर सकती है, 3000 का भी लगा सकती है। ठीक है, ये बेसिकली ये चीजें देखें। फिलहाल बड़ी चीजें हम बाद में नोट करेंगे, देखेंगे, वो होती रहेंगी। तो अब ये देखें, ये लेवल ब्रेक होता है ना हमारा, ये लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, इसकी टेस्टिंग के ऊपर इसका फिर ये लेवल, फर्स्ट लेवल ये वाला, ये हाई जो है, इसके ऊपर फिर क्लोजिंग हुई तो सेकंड टारगेट हमारा ये ऊपर वाला है, हाई वाला। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं आपको बता रहा, ये टारगेट आप देखें, आप खुद ही खुद ही लेवल निकलते आएंगे। ये देखें आप नीचे, ये लेवल निकल आया एक, तो यहाँ से मिल गई इसे स्पाइक। ठीक है, दूसरा वही लेवल यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ से दोबारा रिवर्सल हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल रखा है, सेकंड टारगेट इसलिए ऊपर वाला रखा है, ये वाला। ठीक है, 2000 वाला। तो अब देखें मार्केट, यार इससे तो मैं डिलीट ही कर दूं, चलो। अब देखें मार्केट यहीं पे इसी लेवल पे है ना, ये चीजें पहले क्लियर कर लूं मैं, आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब भी देखिए मार्केट उसी लेवल पे है। अब यहाँ से अगर कोई अच्छी रिवर्सल करना मिलती है हमें तो हम सेलिंग है, हमारा ये वाला सेटअप एक्टिव होगा, नीचे वाला। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, और इसके बाद फिर रिवर्सल यहाँ से कंफर्म है। यहाँ से कम 200 पिप की ट्रेड पड़ी है, 200 से 300 पिप की, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लेकिन 200 पिप कंफर्म पड़े हैं यहाँ से, गोल्ड का बाप भी देगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये अब यहाँ से भी पड़ी है 200 पिप की ट्रेड, यहाँ से कुछ अच्छी रिवर्सल मिलती है ना हमें 1920 के एरिया से, तो ये 1900 तक कंफर्म है। 1910 तो हर हाल में मस्ट है। ठीक है, स्कैल्पर के लिए 1910 तो मस्ट है, नहीं तो 1900 का एरिया। और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, यार ये काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अच्छा, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है उसके 1920 के, दोबारा टेस्टिंग के बाद फिर 1961, 1950, 61 का एरिया, जो हमारे ये लास्ट पहले लगा चुकी है। यार मार्केट हजारों सालों से यही अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रही है, जब से बनी है ये मार्केट ऐसा ही कर रही है। जैसे इंसान की जिंदगी रिपीट हो रही है बार बार। हम थे, पहले हमारे दादा बाबा थे, वो आए, जिंदगी गुजार के चले गए, फिर हम आएंगे, आ गए हैं, फिर हमारी औलादें आएंगी, हमारी जनरेशन आएगी। तो बिल्कुल मार्केट ऐसे ही मूव कर रही है। ये पहले इसके हाई 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 लगे हुए थे, तो दोबारा उसी को रिस्पेक्ट दे के वापस आ रही है। जो लो लगे हुए थे उन्हीं को, लो को रिस्पेक्ट दे के वापस आ रही है। इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं हो रही, ये लोग आपको बस, जिनको टगा नहीं आता ना, ये वही लोग करते हैं। बस दो चार नए मेथड ले आते हैं, नए नाम आपके सामने पेश कर देते हैं, जिनका आपको पता नहीं होता। आप लोग कहते हो कि ये बहुत बड़े ट्रेडर हैं, माशाल्लाह मास्टर हैं, तो जिसकी वजह से आपकी एक तो साइकोलॉजी खराब करते हैं, आपको सिंपल ट्रेडिंग नहीं सिखाते, आपको ट्रेडिंग बहुत क्रिटिकल वे में ले जाते हैं। उसके बाद आपको नुकसान भी उसी में होता है, और साइकोलॉजी भी खराब, नुकसान भी, और लेवल से ट्रेड भी नहीं। यार मैं कहता हूँ लेवल मार्केट का बाप है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा होता कि अब देखो इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी तो गोल्ड का बाप भी यहाँ से हमें रिवार्ड देगा। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ याद हो, रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। 80 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो सीधा ये ऊपर जाएगी 1900 के एरिया तक, और 1920 भी मैंने बोला था, याद हो तो। मैंने कहा फर्स्ट 1900, सेकंड 1920। तो ये अब मैं यार नौज बिल्ला इसमें फ्यूचर थोड़ी जानता हूँ, लेवल बता रहे हैं, देखो क्यों बता रहे हैं। फिर मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा आपके इमरान साहब ये आपके सामने क्लियर करता हूँ ये चीज। अब मेरे ख्याल में आपको मजीद लेवल के बारे में ये चीज कंफर्म हो जाएगी। आवाज तो आ रही है ना यार, सब लोग खामोश हो। जी जी सर, जी आपकी बिल्कुल सुन रहे सर, हैं ना। बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये चीज देखो यार, ये 80 के ऊपर जब क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो मार्केट ने किधर हाई लगाया। ओहो, आज माउस नहीं है, खराब चल रहा है तो डिस्टर्ब कर, ये सॉरी यार। ये 1800 का लेवल है सर। हाँ हाँ, हम थोड़ा सा चूक रहे हैं।
यहाँ से देखें, जब 80 के ऊपर क्लोजिंग हुई, ये देखें क्लोजिंग, तो मार्केट का फर्स्ट हाई ये था और फिर ये भी था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट यहीं तक था बस, ये है। इसके बाद ये दोबारा रिवर्सल हो गई, देखें वापस आई, यही कैंडल दोबारा वापस आ जाएगी हाई लगा के, एक ही दिन की कैंडल। तो अब आ जाए, यही चीज देख लें, ये हमारी 80 के ऊपर अगर छोटे टाइम फ्रेम में H4 में चले जाएं तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है प्यारी सी, उसके बाद टेस्टिंग भी बड़ी खूबसूरत सी हुई है। तो ये देखें अपने हाई की तरफ जा रही है मार्केट, इसी हाई को रिस्पेक्ट देने जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 का यानी लेवल, 20 का लेवल बड़ा। 19-22 से वापस आए तो हम समझे कि ये वापस आएगी। सर यहाँ पे क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम में, आप क्वेश्चन फिर आ जाते हैं, बंदे को हल क्लियर करने पड़ते हैं। सर बेसिकली तो मसला एंट्री में आता है ना, कि एंट्री किस चीज वही पर वही देख के वही वही लें, वही सर, प्रॉब्लम ये उसमें देखें, होती है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। सर मैंने अभी इसके लेवल सारे काट दिए हैं जो पहले लगे हुए थे ना H4 के ऊपर निकाल के, और ये माउस काफी यार आज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और आप लोगों को काफी मुश्किल पड़ेगी। ये लेवल मैंने कहा लगा हुए हैं हमारे, और पहले भी लगे हुए थे, यहाँ से मैंने कहा भी था कि बुलिश हो सकती है, और 80 के एरिया को ले लें, और किसी लेवल को ना लें, बेशक आप 80 के एरिया को ले लें। 80 के ऊपर मैंने कहा था ना क्लोजिंग हो तो हमने बुलिश करना है। ओए होए, ठीक है, तो देखिए हुई क्लोजिंग, अब आपने एंट्री कब लेनी है, ठीक है, ये आपको कंफर्म चीजें बताता हूँ। ये देखें ये मार्केट जा रही है, इसने क्लोजिंग कर दी ना, ऊपर क्लोजिंग हो गई ना 80 के। अब दोबारा देखें, ये टेस्ट जी हुआ है सर। प्यारा सा, देख रहे हैं टेस्ट, जी जी। और अब क्या देख रहे हैं, किधर तक जा रही है मार्केट, अपने 80 लेवल तक ऊपर जा रही है। ये क्या है ये मार्केट में, ये और क्या चाहिए आपको, ये यहाँ से एंट्री लेनी है आपने, टेस्ट से लेवल का ब्रेकआउट, कितना प्यारा सा उसने टेस्ट, उसके बाद ऊपर। ये जो बीच में आप कैंडल देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी, ये कोई टेक्निकल मूव नहीं है, ये मार्केट में कोई न्यूज आई होगी बहुत बड़ी उस दिन, जी जी, ये उसकी। न्यूज ही आई थी सर, और ऐसे मौके पे अमूमन बाहर निकल जाता हूँ मैं हाँ, तो मार्केट से, ये कोई टेक्निकल मूव नहीं है, कि इस समझ टाइम तो नहीं मैं आती। कहता हूँ कि बेस्ट न्यूज टाइम, बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड, इस टाइम ट्रेड करनी नहीं होती। यहाँ पे आपने करना क्या था, ये क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैंने उस दिन गोल्ड के फोरकास्ट के ऊपर आपको ये चीज लगा के भी दी थी, यही सेम पैटर्न मैंने आपको लगा के दिया था। ये था 100 पिप का एसएल, इसका लगाएं आप, 70 का एसएल लगाएं आप, न्यूज भी ला लेना। मेरे ख्याल में इसने हिट नहीं किया होगा आपने 70 को, लेकिन न्यूज भी आई है, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ अभी तक। तो फर्स्ट टारगेट ये वाला 100 पिप 90, एंड सेकंड टारगेट 1900, एंड मैंने जो लेवल हमारा था ना, अब इस मैंने कहा था 1900, ये ब्रेक हुआ तो ये टर्न है, तो ये देखो हमारे लेवल के करीब जाएगी, उस तक कंफर्म जाएगी। क्या हुआ यार, आज यार माउस ने मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया है, काफी मुश्किल हो रही है क्लास लेने में। ये देखो ये अपने लेवल तक सर वो गई, जाएगी, इस लेवल तक जाएगी। अब रिवर्सल हुआ तो 1920 से नीचे कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल मिले। आप कह रहे थे कि कंफर्मेशन कैसे होगी रिवर्सल कैंडल की, जब रिवर्सल कैंडल होने मिलती है ना, या फिर जब मार्केट उस लेवल से दोबारा वापसी कर रही होती है, तो इस तरह की कैंडल बनती है, ये देखें छोटी छोटी कैंडल, ठीक है, इसके बाद कोई अच्छा सा पैटर्न दे जाती है, जैसे ये पैटर्न मिल गया अब हमें, ठीक है, और उसके बाद ये मार्केट की ये जो स्पीड, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ऊपर नीचे होती ये जा रही है ना, ये यहाँ पे आना बंद हो जाएगी, यहाँ पे मार्केट ऐसे रुक जाएगी, ऐसे ऐसे तमाशे बना देगी आपके सामने। बस फिर आपने क्या करना है, कोई अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न मिला, सेलिंग करें, ऊपर 100 पिप का एसएल रखें, 100 का टीपी रखें, बस यही तो है यार, सिंपल वे है ट्रेड में, कोई मुश्किल नहीं है। अपने वॉल्यूम की, इमरान साहब क्लियर हुआ आपके क्वेश्चन सारे, और दूसरे भाई आपके भी। जी जी सर, मैं जो आपसे पूछ रहा था ना कल के लेवल के बारे में, कि लेवल मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो मई में उस लेवल से आई थी वापस दोबारा, तो वो वजह ये थी कि बस बाजू का जब आप कहते हैं ना कि पुल बैक दिया है, तो बस जहन में ये बात आ जाती है कि यार ये फेक तो नहीं बातें दे बातें रही। निकालो यार, वो मेरी बात थोड़ी देर सुनो, बाद पता बातें चलता फेंक है के वो। मेरे को निकालो। एक चीज बात याद रखो, कि जब एक लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद उसकी टेस्टिंग के ऊपर प्यारी सी एंट्री लो, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, मोबाइल बंद कर दो, अब होने दो। अब एसएल हिट भी होता है ना, तो उस पर खुशी महसूस करो कि यार मैंने लेवल से एंट्री ली थी, एसएल हिट हुआ है, अब ये आपको डबल रिवार्ड देगा। मैंने कई बार देखो हमारे 2 एसएल हिट हुए हैं, उसके बाद हमने उससे डबल रिवार्ड हासिल किया है।
क्योंकि जब एक लेवल ब्रेक होता है ना तो वो आपको उससे डबल रिवार्ड दे जाता है, वो पहला भी रिकवर कर जाता है, प्रॉफिट भी दे जाता है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाइव मार्केट बताता हूँ। अब यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सेल की एंट्री लेते हैं और मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग को दे देती है, ठीक है, एसएल हमारा हिट हो जाता है। अब दोबारा जब टेस्टिंग के ऊपर आएगी हम बाय करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट बन चुकी है। तो आप देखें इसका नेक्स्ट लेवल क्या बताया था मैंने, 1960 का लेवल है, 1950 का। ये 100 पिप का एसएल वो भी इसमें कवर, और 200 पिप और मिल गए यहाँ से आपको, कम है। यही मार्केट कर रही है यार सारी जिंदगी। सही। बस सबसे पहली चीज ब्रोकर के ऊपर मार्केट को एनालाइज नहीं करना, दूसरी चीज ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालाइज करें, और मार्केट का लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद प्यारे से टेस्टिंग का, उसके रूल्स का वेट करें। हाँ आप यहाँ पे आ जाते हैं, बेशक ले लें रिस्क यार, अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो ट्रेड में मार्केट में 0.01 की लॉट भी ओपन करना रिस्क तो है। रिस्क तो आपको लेना है, अगर प्रॉफिट करना है कोई भी बिजनेस हो, आप रिस्क तो उसमें लेते ही लेते हैं, ये बात तो नहीं है कि रिस्क नहीं लेते। तो ये चीज जरूरी है। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ये बेशक बैठ डेफिनेटली जाओ। सर रिस्क लेंगे तो। और ये भी नहीं कि एक बार आपको एक लेवल एक बार प्रॉफिट देता है भाई यार, एक लेवल आपको 1000 बार प्रॉफिट देता है। मैं तो कहता हूँ कम से कम 3 बार आपको एक लेवल प्रॉफिट दे जाता है, कम से कम भी 3 बार। ये मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है, देखना ये नीचे नीचे लेवल अब खुद ब खुद अपने बनाती जा रही है। ये देखें, ये लेवल बना, ठीक है, उसके बाद अब ये लेवल बना, ठीक है, ये जो लेवल बना रही है ये होंगे भी बड़े बड़े लेवल। अब जब भी दोबारा मार्केट नीचे आएगी ना, यहाँ से आएगी, एक बार यहाँ से 50 पिप देगी हमें, कंफर्म देगी, ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे जाना और चले जाए, यहाँ पे आएगी, यहाँ से 50 पिप और देगी, ठीक है, उसके बाद 80 के ऊपर आएगी, 100 पिप हमें जरूर देगी, ठीक है, फिर जैसे जाना हो इसने चली जाए। हमें सही। ट्रेड बस यही लेवल का इंतजार करके ही करनी है। हमने हर जगह पे घुस नहीं जाना, यहाँ पे नहीं घुस जाना, यहाँ पे नहीं। लेवल के ऊपर आई मार्केट, एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार आपको मौका देती है। मैं कहता हूँ कम से कम 3 बार, 2 बार तो दे देती है एक दिन में आपको लेवल का ट्रेड। वो चाहे आपको सिडनी सेशन में दे, या फिर यूरोप के, या फिर अमेरिकन सेशन, या किसी में भी दे। समझ आ रही है? अब देखो मैं अभी तक कह रहा हूँ कि यार सही। ये लेवल कंफर्म है। मैंने यहाँ से आपको बुलिश करवाया था 1880 के एरिया से क्लोजिंग के बाद, ये एरिया देखें, और अभी तक ये जा रही है। हौसला रखा करें। हाँ आप ट्रेड लेते हैं, देखें आप कहते हैं मेरा फर्स्ट टारगेट, मैंने फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया ना यहाँ से, अब वेट करो, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल था, यहाँ से रिवर्सल हो सकता था। फर्स्ट टारगेट कंप्लीट, अब देख रहे हो कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, अच्छा जी यार ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है, मतलब क्लोज हो चुका है, ये सपोर्ट फिर बिकम रेजिस्टेंट बन चुकी है। इसके फिर इसके टेस्ट का वेट करो, फिर देखो कि यार इसका टेस्ट हो रहा है, इसका टेस्ट होता है ना, टेस्ट के ऊपर फिर 30 पिप का छोटा सा ऐसे लो, बड़ा रिवार्ड लेके बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल तक। ये लेवल है, इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है ना, फिर एसएल लो, फिर बैठ जाओ नेक्स्ट लेवल। इस तरह मार्केट मूव करिए, आप भी इसी तरह इसकी बोली के साथ चलते जाओ। क्लियर एवरीथिंग? अब चलें अपने उसके ऊपर बात जी करते सर। हैं यार। तो अब जी सर, हमारा वॉल्यूम पे है। टॉपिक बिल्कुल चूक जाता है। इंडिकेटर के ऊपर आएंगे, यहाँ से आप वॉल्यूम लिखेंगे। याद रखना हमेशा मार्केट को एनालाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ, रूल नंबर 1 यही है क्या, याद रखना मार्केट को जब भी एनालाइज करना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही करना है आपने। ये लग चुका है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर इधर आएंगे, इंडिकेटर में सर्च करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा आप। वॉल्यूम दरअसल क्या है, ये जैसे मानी भाई बात कर रहे थे यार, ये वॉल्यूम है या फिर SM50 है, सिंपल मूविंग एवरेज, या फेबो है, या फिर पेवट पॉइंट, या जो चीजें भी हैं, ये आपको सिर्फ हेल्प देती हैं, आपको कंफर्मेशन देती हैं कि हाँ यार मार्केट ये ऐसा कर चुकी है तो अब इसे ऐसा करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट देती है, बाकी ये कंफर्म नहीं होते। लेकिन जो मैं आपको ये जो इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट ढूंढ के दे रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में आपको 30 to 40% आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको कंफर्मेशन दे देते हैं कि यार यहाँ पे हुआ था ये काम। अब देखें वॉल्यूम का मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वॉल्यूम की मेन चीज क्या है। वॉल्यूम हमेशा तब आता है जब मार्केट में कोई स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट घुस जाती है, या मार्केट जब इस तरह के मतलब साइड वे मूव कर करके थक जाती है, तो एकदम से मार्केट में वॉल्यूम आता है और एक बड़ी कैंडल बनती है, और उस लेवल को ब्रेक करके उसको टेस्ट देके फिर वापस चली जाती है ऊपर, फिर मार्केट उस साइड पे चली जाती है। अगर वो कैंडल आके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर वो मार्केट नीचे चली जाती है। ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम फिर आपको पहले जहर कर देता है कि कैंडल के बनने से पहले बता देता है, वो वॉल्यूम बड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है। वो कैंडल फिर देखेंगे, ये वॉल्यूम की कैंडल इधर आ रही है नीचे, तो फिर वो कैंडल ना इनसे बड़ी हो जाती है सबसे, तो उससे फिर वो आपको नोट कर सकते हैं। और बाकी भी इसकी और भी एक और चीज है, मैं आपको ये बताता हूँ, आप लाइव इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। चाहे वो वॉल्यूम न्यूज के ऊपर आए या फिर चाहे वो किसी और चीज के ऊपर आए, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के ऊपर न्यूज या फिर टेक्निकल का कोई इशू नहीं है।
वॉल्यूम जिस भी कैंडल के ऊपर आ जाए वो कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी उसकी रिस्पेक्ट होती है। दोबारा मार्केट जब उस लेवल के ऊपर आती है उसको बड़ा रिस्पेक्ट देती है। तो अब देखें ये नॉर्मल देखें, नीचे देखें वॉल्यूम की तरफ, मैं थोड़ा मार्केट को ऊपर कर लूँ। ये वॉल्यूम की नॉर्मल कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, ये नॉर्मल ही थी, ये लेवल तक, इस लेवल तक नॉर्मल थी। एकदम से एक कैंडल आई, एक बड़ी इसमें कैंडल बनी, नजर आ रही है। इट मीन्स के मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट घुस गई हुई है, या मार्केट में कोई अच्छी खासी न्यूज आ गई हुई है, इसकी वजह से मार्केट अब अपना कोई ना कोई लेवल ब्रेक करने वाली है। ठीक है, ये आपको कंफर्म करवा देता है कि मार्केट कोई ना कोई लेवल ब्रेक करने वाली है। फिर जिस भी लेवल आप देखें ना, मार्केट पहले इस लेवल में मूव कर रही थी 70-80 के दरमियान, ठीक है, तो मार्केट अब ऊपर वाला लेवल 80 का ब्रेक करती है तो मार्केट बुलिश, और नीचे वाला 70 का ब्रेक करती है तो फिर नीचे बेरिश। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसको। और अब ये भी तो चीज सर याद, देखने में तो उसने दोनों लेवल नहीं ब्रेक किए, ऊपर वाला एक कैंडल में ब्रेक किया है और दूसरे में उससे भी हाई वॉल्यूम दे के नीचे वाला ब्रेक कर दिया, हमारा कौन सा 80 लगा? वाला। सर पहले जो हाई आपका वॉल्यूम आया है ग्रीन कैंडल पे, इसने आपका एट देखे ना 80 ब्रेक करके 1900 की तरफ गया है। हाँ, दूसरा जब हाई वॉल्यूम आया रेड कैंडल पे, तो इसने जनाब 1900 से वापस लेके इसको तो 80 भी ब्रेक कर दिया उसने, फिर हमने वापस ऊपर इसको क्लोज पकड़ना हुआ है। ये यहाँ इस कैंडल के ऊपर हमें वॉल्यूम मिल गया ना, ठीक है। सर अब ये कैंडल, ठीक है। मेरी बात सुने, अब वॉल्यूम भी मिल गया और लेवल भी ब्रेक हो गया, ठीक है, लेवल ब्रेक हो गया ना। ठीक है। अब न्यूज भी खत्म हो चुकी है जी मार्केट में, जी। सारी चीज। अब ये वापसी आई है तो इसको टेस्ट देने आई है, क्योंकि ये जब लेवल जब ब्रेक होता है तो उसको टेस्ट तो होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम की वजह से तो टेस्ट हुआ सर है, तो ये इसमें न्यूज का टेस्ट हुआ है दोबारा। न्यूज की वजह से मार्केट ने टेस्ट दिया है और दोबारा देखें फिर वही अपना ये हिसाब चल रही है, और अभी तक बेरिश जा रही है, बुलिश जा रही है अपने टारगेट की तरफ। जी करें, क्वेश्चन करें। जी सही, इसी को ही मैं देख रहा था कि जब न्यूज आई है तो उस वक्त इसने हमें इतना वॉल्यूम नहीं दिया, उससे नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम उससे भी बड़ा है, ये रेड वाला। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर ये वॉल्यूम उससे बड़ा होता, बड़ा है, ठीक है, अगर ये जी दोबारा सर। आके इसी 80 के लेवल को नीचे क्लोजिंग दे देता ना, जी हाँ, उससे इसे, थोड़ी ऊपर दिया वो मेरे ख्याल से यहाँ से, हाँ, 82। तो फिर ये दोबारा बेरिश जाना था। अब ये क्या चीज कर रहा है कि मार्केट में अब जो इन्वेस्टमेंट बैठी है वो बुलिश की तरफ बैठी है, और मैं वापस भी आ रही हूँ तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि यार मैंने बताया है कि जब मार्केट में कंफर्मेशन हो फिर ही ट्रेड लेनी है। अब यहाँ से आप कौन सा लेवल बनता था बुलिश की ट्रेड लेते? कोई लेवल नहीं बनता था। अब लेवल बनता भी है, मार्केट अब ये न्यूज की वजह से ऊपर नीचे हो गई है। मार्केट जब भी आएगी दोबारा, हम इसको ब्रेक कर चुकी है 80 के लेवल को, अब जब भी आएगी, चाहे इस जगह पे आए, चाहे इस जगह पे आए, चाहे दोबारा इसी इधर ही आ जाए, हम 80 के बाद ही, 80 के ऊपर ही बुलिश करेंगे इसे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर ये 80 से नीचे चलता है तो फिर ये बेरिश हो जाती दोबारा। हाँ, 80 के नीचे आके क्लोजिंग दे देती, उसके टेस्ट के बाद हम जी यहाँ जी। से फिर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी टेस्ट भी, फिर हम नीचे बैठ जाते। ये वॉल्यूम की कैंडल्स ज्यादातर इस टाइम आती है जब मार्केट में न्यूज आती है, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ इसकी मेन मेन बुनियादी चीज। बाकी इसकी ये चीज, एक और चीज है, अब देखिए इस कैंडल के ऊपर ये वॉल्यूम बन चुका है ना। अब एक और चीज, इसमें एक और स्ट्रेटेजी भी है। अब जब तक इसका ये हाई के ऊपर आप मार्क कर दें और इसके लो के ऊपर मार्क कर दें, ठीक है, अब जब तक इसका जी हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट इसके नीचे रहेगी, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक इसके ऊपर रहेगी। अब देखें इस कैंडल को नोट कर लें बस, इसका जो ही हाई ब्रेक होगा ना, मार्केट इसके ऊपर बुलिश हो जाएगी, ठीक है। और नीचे नीचे अगर इसका इसका लो ब्रेक होता था, ये हो जाता, ये वाला लो, ठीक है, तो मार्केट नीचे, ये अब भी उस टाइम भी एक्टिव रहती, और अब भी ये, जब तक मार्केट में आगे कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आता, ये चीज अभी भी एक्टिव रहेगी। अब मार्केट देखें ऊपर से दोबारा इसको टेस्ट दे सकती है, इसको टेस्ट के बाद फौरन निकल जा सकती है, क्योंकि ये एक बड़ी डिसीजन कैंडल है, यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैठी हुई है, मार्केट को जो बुलिश की तरफ ले गई है, तो मतलब ये बुलिश हो सकती है। वो अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो मतलब वो बुलिश निकल चुके हैं, और अब मार्केट सेलिंग के ज्यादा चांसेस है, सेलिंग की तरफ आके यहाँ तक तो सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इसके लास्ट बुलिश यहाँ से बैठे थे, तो वो बुलिश इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा यहीं से बैठ सकती है, तो क्योंकि पहले भी यहीं से बैठी थी, ठीक है। हाँ, इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग हो जाती है तो उसका असर खत्म,
नेक्स्ट वॉल्यूम बनेगा, फिर उसी की कैंडल को हम नोट के करके चलेंगे। मतलब कि ये कैंडल आपको आगे वाले भी ट्रेड में आने में आपको हेल्प करती है। अब अगर देखो मार्केट यहाँ पे वापस आ जाती है ना इस लेवल के ऊपर, तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि यहाँ पे लेवल भी है, वॉल्यूम का लेवल भी है, क्योंकि इसी कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया था और इसका हाई भी ये ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब ये उस कैंडल का हाई भी लगा हुआ है और ये लेवल की ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से दोबारा बुलिश जा सकती है मार्केट। तो यहाँ से आपने 100 पिप का एसएल टीपी के साथ बैठ जाना है। यही तरीका का कंफर्मेशन यही होती है। यहाँ पे आपका अगर एसएल हिट भी होगा तो वो हराम का एसएल हिट नहीं होगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा और कुछ ना कुछ उसके बाद अगर हिट भी होता है एसएल तो आपको रिवार्ड दे के जाएगा। इससे मैंने इस कोर्स की जिम्मेदारी नहीं ली हुई कि अगर आप रूल को फॉलो करें तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और लॉस हुआ तो मैं जेब से पे करूंगा। इससे मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं जेब से आप सबको लॉस पे करूँ। अब लोग पता नहीं कितने कितने डिपॉजिट करोगे, तो मैं इसलिए जिम्मेदारी ली है कि मुझे पता है कि इन रूल के ऊपर अमल करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। मैं लास्ट 2 साल से इन रूल को देख रहा हूँ, इनको मैंने अपना प्रैक्टिकल किया है इनके ऊपर, और इनके ऊपर मैंने कई कई वीक्स मतलब यही यही कैंडल यही जो पैटर्न है ना, ये मैंने M1 में जाके इसके ऊपर अप्लाई किया। ये चीजें, ये वॉल्यूम्स हो गए, ये फेबो हो गई, ये सारी चीजें SM50 हो गई, तो वहां से फिर M5 पे आया हूँ मैं, फिर M30 पे आया हूँ, फिर बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आया हूँ, फिर मैंने इसके ऊपर वीकली ये चीजें ट्राई करके देखी हैं हिस्ट्री के ऊपर कि क्या ऐसा हुआ था। हाँ, मार्केट खुद बता रही होती है कि ऐसा हुआ था, और इसी वजह से मैंने ये जिम्मेदारी ली है। मैं वरना कोई पागल नहीं हूँ कि आपके इतने डॉलर्स की जिम्मेदारी ले लूं, क्योंकि यही चीज है मार्केट, यही मार्केट की बोली है जो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन बहुत कम लोगों को आ भी जाती है, इल्ला माशाल्लाह। और मैं एक बार फिर अपने उस्ताद मोहतरम का नाम लूंगा, अगर किसी को इसका कंसेप्ट सही तरीके से समझना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आपको टाइम देंगे, 1 साल देना पड़ेगा उधर, 1 से 2 साल, तो वहाँ आपको सारा कुछ आप मेरी तरह इंशाल्लाह हो जाएंगे वली बाबा साहब। ठीक है, तो बहुत बड़े टीचर हैं पाकिस्तान में, उनसे बड़ा मैं नहीं समझता कोई ट्रेडर है। और इसके अलावा जो भी हैं सब लोग ये 2 नंबर हैं, स्कैमर हैं, इनको मार्केट वार्केट नहीं आती। ये आप लोगों के कमीशन, आप लोगों से डॉलर्स और आप लोगों को सिग्नल्स और आप लोगों से फीसेस लेके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, आवाज आ जी रही है? इतने इतने इतनी जल्दी तो नहीं होगा सर, इसका आपका हम दोबारा भी देखेंगे और फिर पता चलेगा। वॉल्यूम का आपको पता है समंदर है पूरा, क्योंकि वायद यही सर वो समंदर बिल्कुल समंदर है, हर इंडिकेटर चीज। है जो सर लैगिंग नहीं है, ये एडवांस में बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ये वायद सारी इंडिकेटर सारी है। चीजें ऐसा ऐसा। बट हाँ यार, आफाक साहब, सब चीज आ जाएगी इंशाल्लाह। आप हमारे एडवांस पहले वाले कोर्स देखेंगे ना तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अभी आप बीच में घुसे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ रही है। तो ये एक चीज सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर नहीं, यहाँ पे हम SM50 भी लगा देंगे, वो भी हमें थोड़ा बहुत कंफर्म करेगी। ठीक है, ये देखिए ये लग गई। उसके बाद हम पेवट भी लगाएंगे, पेवट पॉइंट भी हमें थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। ये देखिए उन्हीं लेवल के ऊपर ये पेवट पेवट का लेवल वही क्यों बन रहा है यार, मार्केट की कितनी प्यारी बोली है। ये देखो वही लेवल मार्केट का बन रहा है पेवट का, दोबारा वहां से रिवर्स, अब ये उसकी उसी लेवल की क्लोजिंग, दोबारा फिर ऊपर। तो ये चीजें सारे इंडिकेटर जो मैं आपको यूज करवा रहा हूँ ये मीनिंगफुल इंडिकेटर है और ये वर्केबल है। बाकी इधर उधर के इंडिकेटर की तरफ ना भागें, आपको दिमाग खराब होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। मार्केट में लोगों ने अपने बोर्ड भी बना लिए हुए हैं, कॉपी ट्रेडिंग भी करवा रहे हैं लोग, पता नहीं ये इतने बड़े ट्रेडर बन चुके हैं कि अब लोग कॉपी ट्रेडिंग भी करवा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, जैसे मार्केट इनके बाप की हो। और करते क्या है ये लोग, आप अच्छा एक मैसेज पढ़ लो यार, बट जी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तो इनका आपको कंसेप्ट बता दूं, जो कॉपी ट्रेडिंग करते हैं याद रखना ये चीज, ये लोग ब्रोकर से कमिटमेंट करते हैं, उनसे आप लोगों से 100 200 डॉलर लेते हैं। तो आप लोग अगर 200 बंदा भी हो जाते हो तो हिसाब करो कितने डॉलर बनते हैं। सॉरी, किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अच्छा, ब्रोकर के साथ कमिटमेंट करते, तो ब्रोकर के मतलब साथ ये लोग क्या करते हैं? कमिटमेंट कर लेते हैं। और क्योंकि आप लोग अगर 300 बंदा हो तो हर बंदा 100 डॉलर डालता है, तो हिसाब करो कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो 30 बंदों के ऊपर तो ये 3000 डॉलर बन जाते हैं, तो बहुत हेवी अमाउंट बन जाती है। उसके बाद ये एक आध वीक आपको वहां से, एक आध वीक, एक मंथ तक भी आपको प्रॉफिट करवाते हैं। उसके बाद ये फिर ब्रोकर से कमिटमेंट होती है इनकी। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर कहता है आपको प्रॉफिट हाफ हाफ कर लेंगे हम लोग, अकाउंट वॉश करवाओ। तो ये लोग अकाउंट वॉश करवा देते हैं, पीछे से ब्रोकर मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं होता। ब्रोकर अपनी अमाउंट के साथ, अपने बैलेंस के साथ आपको सिर्फ ग्राफिंग नंबरिंग शो करवा रहा होता है
और ये लाट्स पे लाट्स लगवाते जाते हैं। आप उस टाइम ना लॉट क्लोज कर सकते हैं ना नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके होल्ड नहीं होता, वो आपका जो कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो उसी अकाउंट के साथ अटैच होता है जो आपका मैनेजर चला रहा होता है। तो उस वजह से फिर अकाउंट वॉश हो जाता है, और वो जो चलवा रहा होता है ओनर या फिर जो भी जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, वो ब्रोकर से हाफ अमाउंट लेता है, हाफ ब्रोकर ले लेता है, ब्रोकर को फायदा हो जाता है। आप लोगों का यहाँ पे लॉस का लॉस ही रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के पाँव के ऊपर खड़ा होने की सोचे भी मत, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना सीखें। सिखाने के लिए मैं हूँ, वली बाबा साहब हैं इस मार्केट में, इस मुल्क में सर अच्छे लोग भी बेसिकली ना हैं। कंफ्यूजन ये होती भी है। मैं नहीं कह रहा कि ये कॉपी हाँ, ट्रेडिंग वाले सारे 2 नंबर हैं, लेकिन मैं इल्ला माशाल्लाह की बात कर रहा हूँ। जी बात करें। सर यही प्रॉब्लम आती है। अब लेवल निकाल लेते हैं ना, तो वहां पे जब एंट्री जोन पे आती है प्राइस, तो तब मसला हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि एंट्री लूं या ना लूं, क्या देख के यार एंट्री वो लें, इंशाल्लाह बस नेक्स्ट यही नेक्स्ट मसले हैं। क्लासेस में ना हम एंट्री भी लेंगे, लाइव लाइव बताएंगे भी। या तो मैं पहले क्लासेस सर में तो लाइव एंट्री भी लगवाता था, आप लोगों को करवा रहा था। तो अभी भी ये देखिए असफीर भाई लाइव डेली का यही फोरकास्ट में दे देता हूँ इंशाल्लाह। ये चीजें आपको वहां पे जब हम लाइव लेवल निकालेंगे, लेवल अभी जो इंडिकेटर क्लियर कर रहा हूँ ना, ये आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। जब हम फिर लेवल निकालना सीखेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री बनती कहाँ से है, कब लेनी है, कब हौसला रखना है, कब मार्केट को एंट्री लेके आपने निकल जाना है, और कब क्या कुछ, सारा चीज क्लियर होगी। ठीक है। जी ठीक है सर, निशान की तरह मेरा भी यही मसला था हाँ कि कई बार इंशाल्लाह हो लेवल पे जाएगी। आके बाकी चूक जाता ये हूँ। जो ब्रोकर वाला बात कर रहे हैं, ब्रोकर वाले भाई, हम करते हैं, मैं 5 साल से एक्सएनएस को यूज कर रहा हूँ। एक्सएनएस इज द बेस्ट ब्रोकर। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्सएनएस सबसे अच्छा ब्रोकर है। और भी हो सकते हैं। उसके बाद मैं बोनसेस के लिए मैंने अपना अकेडमी जो रजिस्टर्ड करवाई हुई है वो है हमारा टॉप एफएक्स का ब्रोकर। ठीक है, मेरी अकेडमी के अंदर एक्सएनएस ब्रोकर भी है, टॉप एफएक्स भी है। तो जिसके अंदर आप काम करना चाहें, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसका ऊपर एक्सएनएस का, नीचे टॉप एफएक्स का लिंक मिल जाएगा। और आपको दोबारा मेरे चैनल के ऊपर, पंजाब फॉरेक्स अकेडमी के चैनल के ऊपर इसकी वीडियोस भी मिल जाएगी कि अकाउंट रजिस्टर्ड कैसे करना है, वेरिफिकेशन सारा कुछ, डिपॉजिट वगैरह भी। तो आप जिसके साथ आना चाहें, हमारे साथ अटैच होना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसमें अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी अकेडमी के ऊपर होगी। आपका कभी कोई इशू होता है ब्रोकर का, कभी कोई विड्रा का, स्कैमिंग का, कुछ भी, तो वो इंशाल्लाह हल होगा। और सबसे बेहतरीन ब्रोकर मैं आपको कहूंगा कि जो विदाउट बोनस है, डिपॉजिट बोनस ब्रोकर है, वो एक्सएनएस है, क्योंकि उसका इंस्टेंट विड्रा और डिपॉजिट है। 1 मिनट से भी पहले पहले, हाफ मिनट के अंदर आपका डिपॉजिट और विड्रा हो जाता है। और टॉप एफएक्स को मैंने इसलिए चॉइस किया है क्योंकि कुछ लोगों की इक्विटी कम होती है। अगर कोई $500 डिपॉजिट करता है तो उससे मैं कोशिश, मतलब 500 के ऊपर कभी 500 बोनस दिलवा देता हूँ, इक्विटी में शामिल होता है, तो कभी 250 बोनस दिलवा देता हूँ। उसका फायदा क्या होता है कि वो इक्विटी आपको आपकी रियल इक्विटी की तरह ही होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपका लॉस 500 का रनिंग लॉस चल जाए, तो वो जो आपको पीछे $500 बोनस दिलवा देता हूँ, वो आपके अकाउंट को तब तक वॉच नहीं होना देता जब तक रनिंग लॉस 1000 का ना हो जाए। ठीक है, लेकिन उस बोनस को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी इक्विटी की हेल्प करता है। और खुदा ना खास्ता देखें, आपने अगर $500 डिपॉजिट किया है, तो आपको ऐसा ऐसा लॉस करते करते आपका $500 का लॉस हो गया है, और पीछे जो $500 आपका बोनस बचा हुआ है उससे आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोबारा आप अपने अकाउंट को दोबारा 1000 के ऊपर ले जाते हैं, तो आपका जो 500 आपने दोबारा अपना रिकवर किया है वो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। बोनस आपकी ये हेल्प करता है। इट्स क्लियर, ब्रोकर के हवाले से क्लियर। जी, तो आपका अकाउंट है तो ठीक है, बेहतरीन है। बाकी जैसा आप मुनासिब समझें। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, किसी को नहीं कह रहा कि आप हमारे अंडर आओ, क्योंकि मैं किसी के ब्रोकर कमीशन से नहीं खाता यार। मैं नहीं कहता कि आपको का आप बिना सीखे आओ और आप लोग 2200 इन्वेस्ट करो। लोग पता नहीं यार कहाँ-कहाँ से यार लाते हैं ये अमाउंट। तो अब अकेडमीज़ मिला माशाल्लाह सब लोग यही करवा रहे हैं कि इनको यार, ब्रोकर को पता है ब्रोकर आप कितना देता है? $2 से $3 देता है यार। आप अगर 100 के डॉलर लगाते हो, तो इन बगैरतों को ये एहसास नहीं होता कि यार बेचारा पता नहीं कहाँ-कहाँ से $100 करके लाया है, और उसे आते ही डिपॉज़िट करवा देते हैं, ना सिखाते हैं ना कुछ। वो बेचारा आता है 1 आध वीक, 1 आध मंथ में लॉस करके, इनको $4 प्रॉफ़िट हो जाता है, उस बेचारे का 200 का लॉस हो जाता है। तो एहसास नहीं रहा हमारे अंदर। हम मुसलमान अब नाम के रह गए हैं, ठीक है? नऊज़-बिल्लाह, हम हमारे नबी के नाम को ऐसा समझ लें कि खा रहे हैं अब। तो ये चीज़ें आपने अब खुद सोचनी है, खुद देखनी है, और ट्रस्टेड बंदे के साथ काम करें। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे साथ काम करें, ना किसी को फ़ोर्स करूँगा। आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। ट्रस्टेड हैं, हमारे अंडर अकाउंट लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके इश्यूज हल होंगे यहाँ पे अगर कोई होते हैं। तो बाकी आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो पहले से ठीक है, बेहतर है, तो आप उधर काम करते रहें, नो इशू, किसी से हमें डिस्टर्बेंस नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक चीज और बता दूं, अब देखो वॉल्यूम के ऊपर जब भी दोबारा मार्केट आएगी ना, इस हाई के ऊपर, तो दोबारा यहाँ से रिवर्स होगी। ये वॉल्यूम कहता है।
वॉल्यूम कहता है कि जब तक इसमें अब मेरी इसका लो इसका ये वाला इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती मेरे इस हाई के मार्केट, तब तक मार्केट जब जब इधर आएगी बुलिश होगी। इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर सेल हो सकती है। नहीं तो जब दोबारा भी इस लेवल के ऊपर आती है ना, दोबारा जब भी इस लेवल के ऊपर आती है ना, मेरे इस हाई वाले लेवल के ऊपर, इस हाई वाले लेवल के ऊपर, तो मतलब यहाँ से बुलिश होगी। इट्स क्लियर? सर तो सर आवरली अगर क्लोज को देखेंगे या 4 आवरली? वॉल्यूम जिस बेस के ऊपर आया, जिस जिस नहीं टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आवर आया हुआ है। अच्छा सर, वॉल्यूम तो 1 में भी वही बताएगा, 4 में वही बताएगा। मैं ये पूछना चाहता था नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्लोजिंग, हाँ 1 आवर में देखेंगे 4 आवर में? सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम मैंने आपको कई बार कहा है कि H4 है। वैसे तो जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना ज्यादा वीक टाइम फ्रेम होता है वो उतना ज्यादा वीक होता है, आपके ऐसे हिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए ये मार्केट जा रही है हमारे लेवल की तरफ, इंशाल्लाह ये 20 के एरिया से रिवर्स होगी। अब यहाँ पे रिवर्स कैसे होगी, आप लोग कंफर्मेशन का मसला करते हो। यहाँ पे ये रुकेगी, ऐसे ऐसे कैंडल बनाएगी, ऊपर निक्के बनाएगी, थोड़ा बहुत ऐसे इस तरह के ये पतले पतले कैंडल बनाएगी। उसके बाद कोई अच्छा सा पैटर्न बनाएगी इस तरह का। पैटर्न के बाद आपने बैठ जाना सेल में। और सेल में कैसे बैठना है, 1 मिनट रहता है, मैं आपको ये चीज समझा दूं, उसके बाद क्लोज करते हैं यार। तो ये 100 पिप का एसएल, 100 का टीपी, ये देखें जी 100 के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट भी बन रहा है। और ये एसएल, हाँ अगर इसके ऊपर खुदा ना खास्ता ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, जल्दी से बड़ी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो दोबारा टेस्टिंग के ऊपर अपनी एंट्री क्लोज कर दो। यहाँ से इक्विटी के ऊपर बराबरी में क्लोज कर दो और यहाँ से दोबारा बुलिश बैठ जाओ। और फिर अब क्या करना है, अब आप इसके इसी चीज को अपोजिट कर दो। यहाँ पे क्या करो सर आप, अब मसला ये है कि जब 1 मिनट मतलब अभी रहता है आपने यार, मैं बताया आपको ना चीज क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये देखो, 1923 का अब जो इसी चीज लेवल को है। अपोजिट कर दो, यहाँ पे एसएल रखो, ऊपर टीपी रखो। यार 1 मिनट रहता है, क्वेश्चन आप कर लो, जल्दी से जवाब दे दूं, क्या मसला है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखे ना, अब आपने बनाया ना 1923 का जो लेवल, यहाँ पे आगे जब मार्केट पहली कैंडल पे टच होती है दूसरी पे, अब इसका आइडिया नहीं होता कि ये किस कैंडल पे मतलब जाके हमें एंट्री लेनी चाहिए या पहली पे ही ले लेनी यार चाहिए। यहाँ पे अब पहली पे पहली नहीं कैंडल लेनी, बनती है रिवर्सल का फर्स्ट वेट करो, थोड़ा सा इन्वर्टेड वेट कर लो, हैमर। हौसला रखा सर करो। यार टाइम सर यही पूरा हो मसला चुका है। में भी है, एक मिनट ये 1 मिनट रहता है। रिवर्सल। मैं कल को इंशाल्लाह ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबके कल को दोबारा क्लियर होंगे। अभी 1 मिनट से कम टाइम रहता है, तो रिकॉर्ड मैंने ये अपलोड कर अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। कल आपको यहीं से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।